नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक संपन्नता के छिपे रहस्य में लिखा है, शक्ति सच्ची शिक्षा से मिलती है। जिस व्यक्ति ने किसी निश्चित लक्ष्य के प्रति मन की शक्तियों को व्यवस्थित करना और बुद्धिमत्तापूर्वक निर्देशित करना नहीं सीखा है, वह शिक्षित नहीं है। वह भी शिक्षित नहीं है जिसने तथ्यों और जानकारी में भेद करना नहीं सीखा है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको खुद हासिल करना होता है। इसे कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसे आपको अपने लिए खुद पाना होगा। इसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। शिक्षा जानने से नहीं बल्कि करने से मिलती है। नेपोलियन हिल लिखते हैं, दुनिया के सभी पुस्तकालय तथ्यों से भरे हैं, लेकिन पुस्तकों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती। वे शिक्षित नहीं हैं क्योंकि वे अपने पन्नों में बताए तथ्यों के आधार पर कार्य नहीं कर सकती। यही उस इंसान के बारे में है जो ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा करके रख लेता है और उसका कोई व्यवस्थित उपयोग नहीं करता है। जैसे एक टन कोयले में काफ़ी ऊर्जा होती है, लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग करने से पहले कोयले को ज़मीन से खोदना होगा और दहन की सहायता से काम में लगाना होता है। इसी तरह सुप्त मानवीय मस्तिष्क में उतनी ही ऊर्जा या शक्ति होती है जितनी कि जमीन के नीचे दबे कोयले में होती है। इसमें असली ऊर्जा या शक्ति तभी आती है जब इसे व्यवस्थित किया जाता है और किसी निश्चित लक्ष्य की दिशा में लगाया जाता है। तो नेपोलियन हिल ने लिखा है कि जीवन में अपनी ऊर्जा को संगठित करके निश्चित लक्ष्य की ओर लगाना ही सफलता का मूल आधार है। निश्चित शब्द के महत्व को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यही शब्द सबसे अहम शब्द है। वे कहते हैं कि दुनिया में 95% लोगों के पास अपना करियर बनाने की कोई योजना नहीं होती। तो सबसे पहले आप एक निश्चित लक्ष्य चुनिए, वरना आपके पास की सारी शक्ति बेकार चली जाएगी। आप इसे किसी सार्थक उद्देश्य में नहीं लगा पाएंगे। तो जीवन में ना सिर्फ लक्ष्य का होना ज़रूरी है, बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने का निश्चित योजना भी होनी चाहिए। इसे एक कागज़ पर लिख लें। अपने निश्चित लक्ष्य को अपने निश्चित लक्ष्य को और उसे हासिल करने की योजना को लिखने का एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है, जिसे आप पूरी तरह से तब समझेंगे जब आप आत्म सुझाव के विषय में पारंगत हो जाएंगे। तो निश्चित लक्ष्य लिखने के 1 साल के बाद आप संभवतः यह देख करके हैरान रह जाएंगे कि यह लक्ष्य जो है कितना छोटा था, क्योंकि तब तक आप में ज़्यादा दूरदृष्टि और ज़्यादा आत्मविश्वास आ जाएगा और आप जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक विश्वास होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक में 16 जादुई सीढ़ियों के बारे में लिखा है। सीढ़ी का पहला पायदान उन्होंने लिखा है निश्चित लक्ष्य, जिसकी अभी अभी हम चर्चा किए हैं, और दूसरा पायदान है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे कोई भी व्यक्ति बहुत कम अवधि में हासिल कर सकता है। तीसरा पायदान है पहल। पहल बड़ा ही दुर्लभ गुण है। इसका मतलब है किसी दूसरे के कहे बिना ही वह काम करना जो किया जाना है, और सभी महान लीडरों में पहल एक अनिवार्य गुण होता है। इसके बिना कोई महान नहीं बन सकता है। सीढ़ी का चौथा पायदान है कल्पना। कल्पना मानव मस्तिष्क की वह कार्यशाला है जिसमें पुराने विचार नई योजनाओं में ढलते हैं। दुनिया के सारे आविष्कारों का जो अस्तित्व है, 2 शक्तियों के मिश्रण का नतीजा है, पहल और कल्पना का। सीढ़ी का 5वां पायदान है कर्म। कर्म जो है इस संसार का एक महत्वपूर्ण विषय है। संसार केवल एक चीज़ के बदले में पैसे देता है, और वह है सेवा यानी कर्म। ज्ञान का कोई मोल नहीं है। इसमें किसी को तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि इसे कर्म में न बदला जाए।
आपके दिमाग में कितना ही ज्ञान भरा हो, अगर आप कर्म में व्यक्त नहीं करते तो संसार के लिए उसका कोई मूल्य नहीं होगा। सीढ़ी का छठवां पायदान है उत्साह। उत्साह ही किसी व्यक्ति को कर्म के लिए उकसाता है, और उत्साह के बिना उत्साह के बिना ज़्यादा कर्म करने की संभावना नहीं होती है। सीढ़ी का सातवां पायदान है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण की कमी की वजह से लोग दूसरों में दोष निकालने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरों का अच्छा लीडर तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसने आत्मनियंत्रण करके पहले अपना नेतृत्व करना नहीं सीखा है। तो आत्मनियंत्रण सच्ची सफलता का पहली बुनियाद है। सीढ़ी का आठवां पायदान, आपको जितने काम के लिए पैसा मिलता है उससे ज़्यादा और बेहतर काम करने की आदत। संसार की सारी योग्यता, पुस्तकों में दर्ज सारा ज्ञान उस व्यक्ति को सफल नहीं बना सकता जो न्यूनतम संभव सेवा प्रदान करता है। दूसरी तरफ वो इंसान जो अपनी भरपूर सेवाएं दे रहा है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित होगा और वो सफलता प्राप्त करेगा। सीढ़ी का नवां पायदान है आकर्षक व्यक्तित्व। आकर्षक व्यक्तित्व का मतलब है ऐसा व्यक्तित्व जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। सीढ़ी का 10वां पायदान सटीक विचार। जब आप सही तरीके से सोचना सीख लेते हैं तो अपने दिमाग से उन सारे इंद्रियगत छवियों को दूर रखना भी सीख लेंगे जो तथ्यों के बजाय पूर्वाग्रहों, नफरत, क्रोध, पक्षपात और अन्य झूठे स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। सीढ़ी का 11वां पायदान है एकाग्रता। एकाग्रता आपकी कल्पना को सक्रिय करती है। एकाग्रता बिजली की बैटरियों को जोड़ने वाला तार भी है। सीढ़ी का 12वां पायदान है लगन। लगन का मतलब है इच्छा शक्ति या संकल्प। लगन वह गुण है जिसकी बदौलत आप अस्थायी असफलता से गिरने के बाद ऊपर उठते हैं, अपनी इच्छा या उद्देश्य का पीछा करते हैं। यही वह गुण है जो आपको अपने सामने मौजूद सारी बाधाओं के सामने कोशिश करते रहने का साहस और विश्वास देता है। सीढ़ी का 13वां पायदान असफलता। यह रोचक पायदान है क्योंकि इसका सरोकार उन सच्चाइयों से है जिनका आपको जीवन में सामना करना होगा। असफलता पूरी सीढ़ी में ऐसी चीज़ है जिसे नकारात्मक कहा जा सकता है, लेकिन असफलता में एक महान और अस्थायी सबक होता है, बशर्ते इंसान उसका विश्लेषण करे। असफलता इंसान की शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा है। 14वां पायदान सहनशीलता और सहानुभूति। आज की दुनिया में सहानुभूति और सहनशीलता का अभाव देखने को मिलता है, लेकिन यदि संसार के लोग सहिष्णु होते तो सभ्य समाज में इतने युद्ध नहीं हुए होते। इसीलिए सहनशीलता और सहानुभूति का सबक सीखना खास तौर पर महत्वपूर्ण है। सीढ़ी का 15वां पायदान स्वर्णिम नियम। स्वर्णिम नियम खुशी का एकमात्र अचूक रास्ता बताता है। स्वर्णिम नियम वह मशाल है जो हमारा मार्गदर्शन करती है और ताकि हम भावी पीढ़ियों के लिए कुछ मूल्यवान बनाकर छोड़ें। स्वर्णिम नियम का सीधा अर्थ है कि हमें दूसरों के लिए वैसा ही करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वे हमारे लिए करें। इस सीढ़ी में आपके सामने एक आदर्श नक्शा या योजना है जिसके जरिए आप जीवन में किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब आप इस सीढ़ी के गुणों में माहिर हो जाते हैं तो आप उस सोने के थैले को उठा सकते हैं जो इंतजार कर रहा है कि इसका सही मालिक आए और इस पर अपना दावा पेश करे। धन्यवाद।